पता नहीं इतनी बारिश क्यों हो रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। परी, ये तुम बैग क्यों पैक कर रही हो? क्योंकि ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? वैसे भी ना ही इस घर में कोई मुझसे प्यार करता है, ना ही कोई मेरी कदर करता है, तो मैं क्यों रहूं इस घर में? इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊं। परिधि, कैसी बातें कर रही हो तुम? आधी रात हो चुकी है, बहुत बारिश भी हो रही है और तुम कह रही हो कि... देखो परी, इतने दिनों से घर में जो भी कुछ चल रहा है उसकी वजह से घर के सब लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। परेशान तो मैं भी हो गई हूँ जिक्स, और शायद सभी घर वाले मुझसे काफी परेशान हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। खुश रहिए आप अपनी बेटी राशि के साथ। परिधि, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। परिधि, परी... गोपी, कोकिला, राशि सो गई? जी काकी जी। रुको परिधि, परिधि रुको, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। परिधि, परिधि, क्या है ये सब? और ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो तुम? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ काकी जी। क्या बचपना है ये? अब कुछ और होने को क्या बाकी रह गया गोपी बहन? मैं जीऊं या मरूं, मैं खुश हूं या दुखी हूं, इससे इस घर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया कि यही बेहतर होगा कि मैं इस घर में ना रहूं। बच्चों जैसी बातें मत करो। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि हम सब तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। नहीं काकी जी, इस घर में सिर्फ गोपी बहन की रिस्पेक्ट है और किसी की नहीं। आप ही बताइए मम्मी जी, दिन में 100 बार आप और काकी जी गोपी बहन का नाम लेते हैं। हमारी गोपी बहू ये, हमारी गोपी बहू वो, लेकिन आज तक आप दोनों में से किसी ने भी मेरी तारीफ नहीं की। आज तक इस घर में ना मुझे ना मेरे काम को अप्रिशिएट किया गया है। मुझे हमेशा सिर्फ सुनाया गया है, डांटा गया है। गोपी बहन को जरा सा जुकाम भी क्या हो जाए, पूरे घर को उनकी चिंता हो जाती है। अगर ये चाहे कितनी भी गलतियां करे, लेकिन कोई इन्हें कुछ नहीं कहता। इनकी तो छोड़िए, वो छोटी सी बच्ची राशि, उसने घर में इतना कुछ किया, फिर भी आप में से किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा। मैं पूछ सकती हूँ क्यों काकी जी? एक ही घर में रह रहे सदस्यों के साथ इतना भेदभाव क्यों? परिधि, तुम बात का पतंगर क्यों बना रही हो? क्यों इतनी सी छोटी बात को लेकर इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? ओवर रिएक्ट ही सही जिक्स, लेकिन मैं रिएक्ट तो कर रही हूँ ना, आपकी तरह नहीं। सब कुछ जानने समझने के बाद भी आप चुप है? परिधि, क्या चाहती हो तुम मुझसे? बताओ। मैं तुम्हें एक बार कह चुका हूं और एक बार और कह रहा हूं, राशि मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं मरते दम तक निभाऊंगा, और मैं राशि से मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन एक सच और है परिधि, मैं तुमसे, कोलू मोलू से बहुत प्यार करता हूं। मैं लोगों के बिना अधूरा हूं। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? यहां पर सिर्फ मैं नहीं, इस परिवार का हर एक मेंबर तुमसे उतना ही प्यार करता है। तुम्हारा यहां ना होना सबको तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देगा। राशि के इस घर से जाने के अलावा मुझसे जो भी कहो मैं करने को तैयार हूं। तो चलिए मेरे साथ। परिधि, आप अच्छी तरह से जानते हैं जिक्स कि मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार किया। जब हमारी शादी हुई और उस वक्त आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। आप मुझे दुनिया का वो हर एक सुख देंगे जिस पे मेरा हक बनता है। आपको सब कुछ याद है ना? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी कही हुई बात मैंने ना मानी। आपके प्रति, इस घर के प्रति जो भी मेरी जिम्मेदारियां थी मैंने हमेशा निभाई हैं।
सबका बहुत ख्याल रखा है। ठीक है जी, अगर आप वाकई में मानते हैं कि मैंने आपके लिए और घर के लिए इतना कुछ किया, तो आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। हाँ, नहीं मना करूंगा, पर एक्सेप्ट राशि। बताओ, क्या मांगना चाहती हो तुम? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं जी? आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे मेरा बच्चा देंगे। ये क्या मजाक है परिधि? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? क्यों नहीं जी, मैं आपकी वाइफ हूँ और आपकी वाइफ होने के नाते आपके बच्चे की माँ बनना मेरा हक है। कि तुम क्या बोल रही हो? मैं जो कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर ही कह रही हूँ। आपको मेरी ये इच्छा पूरी करनी होगी। प्लीज हमारी बात तो समझिए। We all love you। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मुझे सब पता है। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे अब मेरा खुद का बच्चा चाहिए। नहीं परिधि, मुझे तुम्हारी ये मां मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनिए। आप आखिर मुकर गए ना जिक्स। मेरी इच्छा है, मेरी खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आज आपने साबित कर दिया। एक बात याद रखिएगा जिक्स, आज के बाद ये प्यार करना, ये केयर करना, ये सब झूठा नाटक मेरे सामने मत करना आप। आज तक तुमने मुझे जो कहा है मैंने वो किया है। तुम्हारी हर जिद को पूरा किया है। कि तुम्हारी इस जिद को पूरा नहीं कर सकता। वही अब हमें हमारे बच्चों की शादी करनी है। इस वक्त नहीं 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 परी, ऐसा नहीं हो सकता। जिगर बिल्कुल सही कह रहा है परिधि। हर चीज का एक समय होता है। फैसला चाहे सही हो, पर यदि समय गलत हो तो फिर आगे जाकर पछताना पड़ता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप सब लोग मेरे इस फैसले के खिलाफ क्यों हैं। आप सबको तो मेरा साथ देना चाहिए। कहीं काकी जी ऐसा तो नहीं कि आप सबको ये लग रहा है कि अगर कल को मेरा खुद का बच्चा होगा तो मैं तोलू मोलू की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तोलू मोलू को भी उतना ही प्यार करूंगी जितना मैं अपने बच्चे को करूंगी। परिधि, यदि यही फैसला तुमने कुछ वर्षों पहले किया होता तो मैं तुम्हारा साथ देती। उस समय ये फैसला उचित होता, पर अब देर हो गई है। पर क्यों देर हो गई है माँ जी? अभी भी वक्त है, और अगर परिधि माँ बनने के सौभाग्य को प्राप्त करना चाहती है तो मैं उसके साथ। इस घर के प्रति उसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसने बखूबी निभाई, और यहाँ तक कि तोलू मोलू को भी संभाला है। पर अब तोलू मोलू बड़े हो गए हैं, तो
परिधि अपना परिवार शुरू करना चाहती है, वो अपना बच्चा चाहती है, तो उसमें क्या गलत है? मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मां बनना हर एक औरत का अधिकार है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।